रामपुर रजा पुस्तकालय की स्थापना 7 अक्टूबर 1774 को नवाब ने जब रियासत की स्थापना की थी उसके साथ ही हो गई थी। हमारे पास बहुत से अमूल्य संग्रह हैं, जिसमें पहला जो है वो हज़रत अली या इमाम अली भी उनको कहते हैं, उनके हाथ से लिखी हुई ऊंट के खाल पर कुरान है 7वीं शताब्दी की। इसके अतिरिक्त हमारे पास मंगोलिया का एकमात्र इतिहास है जो पर्शियन भाषा में इलस्ट्रेटेड है, जिसको मंगोलिया की राजधानी में उस पर एक एग्जीबिशन भी लगा था, प्रदर्शनी भी लगी थी। आज की डेट में हिंदुस्तान के 4 प्रमुख शहर जहां पर आरी जरदोजी बनती है उसमें से रामपुर भी एक है, लेकिन ओडीओपी प्रोडक्ट ये हमारा ही है। सरकार ने जब हर एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया तो उसमें रामपुर के बारे में खोज हुई तो हुआ कभी रामपुर का पत्ती वर्क मशहूर है, बहुत पैच वर्क मशहूर है, जरी वर्क मशहूर है, तो इसको कर दिया गया। इसके बाद से यहाँ पर प्रमोशन के लिए सरकार ने काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर और एक पुरानी हमारी एमपी थी जयप्रदा, उन्होंने एक हस्तकला केंद्र बनाया, उसमें महिलाओं को बैठ के काम करने का सिखाने की सुविधाएं हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ चाकू बनते हैं, चाहे वो चाइना में बनते हैं या जर्मनी में बनते हैं, मेड इन इटली भी आते हैं, तो वो सारे जो होते हैं उनके मैकेनिज्म अलग होते हैं उनके, बिल्कुल वो एक आम से मैकेनिज्म होते हैं। इनका जो रामपुर के चाकू का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल हट के है। मतलब सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये पूरा चाकू आपका हाथ का बना होता है, इसके अंदर कोई मशीन का काम नहीं होता आज भी। रामपुर के बारे में आपने सुनी रखा होगा कि रामपुर एक तो चाकू के नाम से पहचाना जाता है, नवाबी रियासत के नाम से पहचाना जाता है। तो अब नवाबों की रियासत तो नहीं है, परंतु तमाम ऐसे स्मारक हैं जो उनकी याद दिलाते हैं। जो लोग दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए रामपुर होते हुए जो नैनीताल जाते थे, उनकी सुविधाओं के लिए अभी सरकार एक और बाईपास बना रही है जो कि मुरादाबाद से रामपुर के बीच में है। ये सीधे हमको रुद्रपुर हाईवे से जोड़ेगी जाकर। एक शहर जहां हुनर पीढ़ियों से हाथों में पलता है और जहां अब विकास भी नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये है रामपुर। एक ऐसा शहर जहां विरासत भी जिंदा है और भविष्य भी तैयार हो रहा है। रामपुर की पहचान सिर्फ इसकी नवाबी तहजीब नहीं, बल्कि वो इल्म है जिसने इस शहर को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी। रजा लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं, बल्कि सदियों पुरानी तहजीब, इल्म और विरासत का वो खजाना है जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। 1774 में नवाब फैजुल्ला खान द्वारा स्थापित रजा लाइब्रेरी आज भारत की सबसे दुर्लभ लाइब्रेरियों में से गिनी जाती है। हमीद मंजिल में स्थित इसकी इमारत इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शानदार मिसाल है। रजा लाइब्रेरी ये सिर्फ रामपुर की पहचान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तहजीब, इल्म और विरासत का वो खजाना है जहां आज भी इतिहास सांस लेता है। इस लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें नहीं रखी गई हैं, बल्कि हिंदुस्तान की उस सभ्यता को संजोकर रखा गया है जिससे भारत की संस्कृति ने आकार दिया। हमारे पास बहुत से अमूल्य संग्रह हैं रामपुर रजा पुस्तकालय में। इसमें से 3 संग्रहों को भारत सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया है, जिसमें पहला जो है वो हज़रत अली या इमाम अली भी उनको कहते हैं, उनके हाथ से लिखी हुई ऊंट के खाल पर कुरान है 7वीं शताब्दी की। दूसरी हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण संग्रहों में कृति है वो है पर्शियन भाषा में रामायण, वाल्मीकि रामायण का अनुवाद है पर्शियन भाषा में और वो इलस्ट्रेटेड है। इसके अतिरिक्त हमारे पास मंगोलिया का एकमात्र इतिहास है जो पर्शियन भाषा में इलस्ट्रेटेड है, जिसको मंगोलिया की राजधानी में उस पर एक एग्जीबिशन भी लगा था, प्रदर्शनी भी लगी थी। ये पुस्तकालय पहले तोशा खाना में था, जहाँ कुछ पुस्तकें नवाब ने संग्रहित कर रखी थी। वह पुस्तकें धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी नवाबों ने उनमें अभिवृद्धि की और बहुत सी पांडुलिपियाँ और
पुस्तकें उस समय एकत्र की और एक समय में यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। हम रामपुर रजा पुस्तकालय को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकसित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारी लगभग 70% जो हमारे संग्रह हैं वो डिजिटाइज हो चुके हैं। हम यहाँ पर चैटबॉट्स ऐसे बनाएंगे जिसको आप कह सकेंगे कि ये टॉकिंग बुक्स हैं, बोलती पुस्तकें। यहाँ अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और तुर्की भाषाओं की हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। करीब 60,000 से अधिक मुद्रित पुस्तकें, मुगलकालीन मिनिएचर पेंटिंग्स, इस्लामिक कैलीग्राफी और ऐतिहासिक दस्तावेज रामपुर को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि संस्कृति की एक जीवित विरासत बनाते हैं। रामपुर की पहचान का जिक्र हो और रामपुरी चाकू का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रामपुर का नाम सुनते ही जो पहचान सबसे पहले हमारे जहन में आती है वो है रामपुरी चाकू। एक दौर में नवाबों की शान रहा ये चाकू आज रामपुर की विरासत और हुनर का प्रतीक बन चुका है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रामपुर के कारीगरों ने विदेशी ब्लेड डिजाइन और भारतीय कारीगरी को मिलाकर तैयार किया रामपुरी चाकू। रामपुरी चाकू का इतिहास जो है ना वो नवाबों से टच है। जो यहाँ के जो नवाब हुआ करते थे, रामपुरी जो नवाब होते थे, ये उनके टाइम से काम है रामपुर के चाकू का। रामपुर के चाकू का काम इसमें भी उनसे टच है कि सबसे पहले इस काम को वही लाने वाले थे रामपुर में। यहाँ पर एक कारीगर हुआ करते थे, बेचा उस्ताद उनका नाम होता था। बेचा उस्ताद उन्हें कहते थे, सबसे पुराने और सबसे फेमस उस्ताद थे। ये बात आपको बता रहा हूँ कम से कम 100 साल के आसपास की, जो हमारे पापा ने बताया, पापा को हमारे दादा ने बताया, जो बताया। तेज धार, लंबी ब्लेड और शानदार फिनिशिंग ने इसे पूरे देश में मशहूर कर दिया। आज चाकू चौक पर स्थापित करीब 20 फीट लंबा विशाल रामपुरी चाकू रामपुर की एक नई पहचान बन चुका है। करीब 45 लाख रुपए की लागत से बना यह प्रतीक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि रामपुर की सदियों पुरानी कारीगरी का एक सम्मान है। रामपुर की असली ताकत सिर्फ इसकी विरासत में नहीं बल्कि उन हाथों में है जो अपने हुनर से आज भविष्य गढ़ रहे हैं। ये सिर्फ धागों का काम नहीं, ये सपनों की सिलाई है। जो महिलाएं कभी घरों तक सीमित थीं, आज वही अपने हुनर से आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रही हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत रामपुर का जरी, पैचवर्क और मेंथा नई पहचान बना रहे हैं। हमारे यहाँ रामपुर का जो ODOB प्रोडक्ट है, पत्ती वर्क, पैचवर्क, जरी जरदोजी, इसका हम लोग होलसेल करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। पूरे देश में और विश्व के कई देशों में हमारा माल जाता है। रामपुर में पैचवर्क का इतिहास ये है कि रामपुर नवाब के यहाँ एक शादी राजस्थान से हुई थी, तो राजस्थान से जो पकवान आए थे रख के वहाँ पे घोड़ों पे, उसमें एक कपड़ा बन के आया था। तो वो राजस्थान की जो हथकरघा की कारीगर थी, उन्होंने उस ज़माने में बड़ी अच्छी कशीदकारी, पत्ती वर्क का काम करके भेजा था, उससे कपड़ा बन के आया था। जब वो प्रेजेंटेशन यहाँ के खुला नवाब साहब के यहाँ, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि अरे भाई खाना आया है लेकिन उसका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, कलरफुल कपड़े थे। तो नवाब साहब ने ये कहा भाई ये कला बहुत अच्छी है, कुछ आप अपने जो इसके कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको आप रामपुर भेजिए, हम रामपुर की महिलाओं को ये कढ़ाई सिखवाएंगे। पहले तो उन्होंने अपने जो नवाब ख़ानदान की महिलाएं थीं उनको सिखवाया, बाद में फिर जो उनका स्टाफ था उसको सिखवाया। तो इस तरह से रामपुर के पैचवर्क, पत्तीवर्क का इतिहास है। जरी और पैचवर्क की बारीक कारीगरी अब देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वहीं लखपति दीदी योजना के जरिए जिले के 6 ब्लॉकों में हजारों महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। 29,000 से अधिक महिलाओं को योजना से जोड़ने की मंजूरी अभी तक दी जा चुकी है और अब बदलाव सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांवों में भी महसूस किया जा रहा है।
ही यहाँ पर सद्भावना केंद्र का निर्माण, जिसके लगभग 70 करोड़ से लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर जनपद में कौशल विकास और जो हमारा स्थानीय संस्कृति है और जो स्किल है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण कराएंगे। रामपुर की तहजीब सिर्फ इसकी इमारतों में नहीं बसती। रामपुर का एक स्वाद भी है जो लोगों के दिलों तक पहुंचता है। रामपुर की पहचान में एक मिठास घोलता है हबशी हलवा। एक ऐसा स्वाद जो सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि नवाबी विरासत की निशानी बन चुका है। करीब 1930 के दौर में नवाबी खानदान से शुरू हुआ हबशी हलवा आज रामपुर की खास पहचान बन चुका है। रामपुर की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, यहाँ इतिहास भी साथ चलता है और आस्था भी। रामपुर सिर्फ नवाबी विरासत का शहर नहीं बल्कि गहरी आस्था की एक धरती है। भमरौआ गांव में स्थित श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर महाभारत कालीन मान्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ भमरौआ है जहाँ पर श्री पातालेश्वर मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, उसमें भवन का निर्माण चल रहा है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने 1 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया है और लोग भी अपने आस्था के अनुरूप लोग लगा करके बहुत शानदार मंदिर बन रहा है। ये ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ मौजूद स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हर सोमवार हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। रामपुर में दत्ताराम शिवालय, माता बाल सुंदरी मंदिर और कई प्राचीन धार्मिक स्थल हैं। आज भी लोगों की आस्था का ये केंद्र बने हुए हैं। रामपुर की धरती राष्ट्र निर्माण की स्मृतियों को भी संजोए हुए है। गांधी समाधि आज भी लोगों को सत्य, शांति और राष्ट्र सेवा का एक संदेश देती है। इन सब के साथ रामपुर अब भविष्य की नई तकनीक और निवेश का भी केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ सदियों पुरानी विरासत और दूसरी तरफ भविष्य की नई तकनीक। रामपुर अब बदलाव की उसी नई तस्वीर को गढ़ रहा है। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रामपुर बेहतर कनेक्टिविटी के साथ विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो दिल्ली से यहाँ पर्यटक अब आता है 3 घंटे में रामपुर पहुँच जाता है। यहाँ से 3 घंटा उसको आगे नैनीताल लगता है, 6 घंटे लगता है, जबकि यही 12 और 13 घंटे का सफ़र था। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी, जबकि अभी लखनऊ जाने के लिए भी वही स्थिति थी, 2 लेन था, 10 किलोमीटर का हमारा पैच, उसको भी अभी हाल में ही 4 लेन बनाया गया 180 करोड़ रुपए की लागत से। 2 इंटरचेंज भी बना दिए गए हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना भी खत्म हो गई, जबकि पहले दुर्घटनाएं भी बहुत होती थी। देश का पहला व्यावसायिक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रामपुर को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक नई पहचान देता है। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्लांट से दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान तक ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति की जा रही है। इस समय जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि डीजल और पेट्रोल कम खर्च करें, तो ऐसे में हाइड्रोजन हमारे यहाँ रामबाड़ है। उन लोगों की तो मेरी एक बार बात हो रही थी, तो प्लानिंग यहाँ तक भी है, जैसे गंगा एक्सप्रेस वे है और एक्सप्रेस वे है, तो वहाँ पंप लगाने की भी तैयारी है। तो हाइड्रोजन तो एक क्रांतिकारी कदम है विकास की दिशा में घटेगा है। वहीं 2000 करोड़ रुपए से प्रस्तावित निवेश, जिनमें कंक्रीट फैक्ट्री और मल्टीप्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं, रामपुर में रोजगार और औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं तैयार की जा रही हैं। वहीं आने वाले समय में प्रस्तावित पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे इस जिले की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। रजा लाइब्रेरी का इल्म, रामपुरी चाकू की धार, हबशी हलवे की मिठास, महादेव मंदिर की आस्था और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जैसे विकास के नए कदम, ये सब मिलकर बताते हैं कि रामपुर अपनी विरासत को सुरक्षित रखे हुए है और भविष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां इतिहास आज भी जिंदा है, जहां हुनर आज भी पहचाना जाता है और जहां विकास अब एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। ये है नया रामपुर, जो बदलते उत्तर प्रदेश के साथ विकसित भारत के सपने को मजबूती दे रहा है। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।